हेलो बच्चों इस वीडियो के देखने के बाद आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि भाषा परीक्षण का कोई भी पैराग्राफ हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी अनुच्छेद हो, आप इजीली कर सकते हैं और आपके 25 मार्क्स पक्के। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं ये जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ मॉक टेस्ट का क्वेश्चंस है, ये इम्पोर्टेंट है और ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि ऐसा तरीका मैं आपको बताऊंगा ना, इस वीडियो के बाद आप कहिएगा कि मेरे 25 नंबर पक्के भाषा परीक्षण में। कोई भी पैराग्राफ दे दे, कोई भी अनुच्छेद दे दे, ठीक है। तो चलते हैं। देखिए क्वेश्चंस आते कैसे हैं। क्वेश्चंस इस तरह क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा, निर्देश दिए रहेंगे, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना है पढ़ने में। आप निर्देश जानते हैं कि ये पैराग्राफ है, ये मेरा अनुच्छेद है, अनुच्छेद और क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, प्रश्न रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे। क्या करना है, उसी में टिक लगाना है। अब करते क्या है, कैसे करेंगे, क्या हमको अनुच्छेद पढ़ना होगा पहले? नहीं, उसमें बहुत टाइम लगेगा। सबसे पहले आप तुरंत क्या कीजिए, क्वेश्चंस को पढ़िए। सबसे पहले तुरंत आप क्वेश्चंस को पढ़िए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चंस पढ़ते हैं। पवित्र स्थानों पर जाने वाले लोग होते हैं धार्मिक, सैर सपाटा करने वाले और कौन होते हैं? 4 ऑप्शन दिया है। अब तुरंत पढ़िएगा क्वेश्चन, तुरंत पढ़िएगा, तुरंत जो अनुच्छेद है, ठीक है, अनुच्छेद पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। आप तुरंत अनुच्छेद पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो चलिए अनुच्छेद पढ़ते हैं। भारत तीर्थयात्रियों का देश नहीं है, इसमें भी इस लाइन में भी नहीं मिल रहा है। तटों पर स्थित है, समुद्र के तटों पर, जल्दी जितना जल्दी हो इन तीर्थ जाने वाले केवल, हाँ, इन तीर्थ स्थानों पर जाने वाले केवल धार्मिक लोग ही नहीं होते, वरन सारे भारत से और विदेशों से पर्यटक और सैर सपाटे लोग होते हैं। तुरंत मिल गया, मैंने तो देखा था यहाँ पर पर्यटक है, तुरंत मिल गया। जानते हैं कितना टाइम लगा? मात्र अच्छा से अच्छा लगा था 5 सेकंड लगा होगा, उससे कम लगेगा। अब जितना स्पीड पड़ेगा तुरंत देखिए पर्यटक क्या हो गया, आंसर हो गया। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, डायरेक्ट अनुच्छेद में इंटर कीजिए, उसके बाद जो सही उत्तर लग रहा है उस पर टिक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सामान्यता का पर्यायवाची है? ये अक्सर हम ऐसा बोलते हैं कि सामान्य तौर पर ये ऐसा घटना घट रहा है, सामान्य तौर पर लोग वहां घूमने जाते हैं, मतलब क्या होगा, आम तौर पर, कभी कभी नहीं ना, सार्वजनिक रूप से नहीं, परिणाम स्वरूप नहीं। मैच किससे कर रहा है? पर्यायवाची मतलब एक जैसे, आमतौर पर। आपको मैं एक बात बता देता हूँ, भले ही पर्यायवाची शब्द अभी एग्जाम में नहीं आ रहे होंगे 2 साल से, विलोम शब्द नहीं आ रहे होंगे, अनेक शब्द नहीं आ रहे, लेकिन आपको एक्स्ट्रा में पर्यायवाची, विलोम और अनेक शब्दों के एक शब्द, ये 3 चीज आपको तैयारी कर लेना है, क्योंकि अनुच्छेद में ही 2-3 क्वेश्चन इससे दे देते हैं। आपको ये चीज कर लेना है एक्स्ट्रा में, हमेशा अपने आप को प्रिपेयर करके रखिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर आमतौर पर? अब उस स्थान को पवित्र माना जाता है जहां 2 या अधिक नदियां मिलती है। इस कथन में पवित्र का विलोम शब्द, पवित्र मतलब सबसे अच्छा, ठीक ना, जो पुण्य हो, शुद्ध हो एक तरह से, तो पवित्र, तो ईश्वरीय। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर, इसको पढ़ेंगे, अब कोशिश कीजिए कि इसमें कर लेने का, इसमें हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसको पढ़ेंगे। तो इसमें पढ़ने की वैसे जरूरत नहीं है। अब ध्यान से देखिए ऑप्शन पे, ईश्वरीय, ईश्वरीय क्या है? भगवान से रिलेटेड, तो भगवान का मंदिर में जो भी रहता है, भगवान के लिए हम पूजा करते तो वो पवित्र माना जाता है। धार्मिक, धार्मिक कार्य कोई भी होती है, वो हिंदू धर्म में हो, मुस्लिम धर्म में हो, या गुरुद्वारा में हो, चर्च में हो, मंदिर में, मस्जिद में, कोई भी धार्मिक कार्य हो तो वो पवित्र माना जाता है। धर्मनिष्ठ, धर्मनिष्ठ मतलब कि कोई धर्म से रिलेटेड, धर्म से के उपरांत कोई कार्य होता है उसे धर्मनिष्ठ कहते हैं। अब बचा पावन, ये बच गया, तो ये क्या हो गया आपका उत्तर हो गया। क्या पावन क्या होगा, आंसर हो जाएगा, जो कि पवित्र का उल्टा मतलब अपवित्र, ये अच्छा नहीं है, अपवित्र जगह है, विशुद्ध है, शुद्ध नहीं है, ठीक है। अब लोग गंगा नदी में स्नान पूजा के लिए आते हैं क्योंकि इसका जल है, तुरंत देखेंगे गंगा नदी का जल कहाँ है। विदेशी पर्यटक जहाँ कहीं अधिक से अधिक 2 नदियाँ मिलती है पूजा करते हैं क्योंकि माना जाता है कि वह स्थान पवित्र होता है। ऐसा ही स्थान हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर है, मतलब माना जाता है कि पवित्र है, जो कि हरिद्वार के गंगा नदी पे। तुरंत मैच किया, मिलता जुलता है, क्या होना चाहिए आपका, ठीक है, इसका पवित्र होना चाहिए आंसर, ठीक है। समझ में आ गया क्या होगा, पवित्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं क्योंकि वे क्या होते हैं? तीर्थ यात्रा पर कौन जाएंगे? क्या वृद्ध जाएंगे? बूढ़े लोग भी जाते हैं, जवान लोग भी जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं, उत्सुक लोग जाएंगे। उत्सुक लोग तो कुछ भी करते हैं,
तीर्थ यात्रा पे भी जा सकते हैं, फिल्म देखने भी जा सकते हैं कहीं। लेकिन खोजी लोग तो अपने कार्य की, हमको क्या खोजना है, क्या रिसर्च करना है। कैसे लोग जाते हैं देखते हैं? धार्मिक लोग, जो कि धर्म से, अब जैसे हिंदू धर्म, क्या कुंभ का जो मेला लगता है, कुंभ एक स्नान करने जाते हैं, तो क्या हिंदू धर्म में मुस्लिम क्या चाहते हैं कि उनको एक मक्का मदीना जैसे धर्मस्थल का दर्शन कर सकें। गुरुद्वारा गुरु क्या चाहते हैं, सिख लोग कि स्वर्ण मंदिर जा सके आदि। ठीक है, तो क्या धार्मिक लोग ही हैं, तो क्या होगा धार्मिक, समझ में आ गया। इसी तरह का अब अनुच्छेद 2 में आते हैं तुरंत। ठीक है, अब देखिए ये पैराग्राफ तो दिया हुआ है, एक अनुच्छेद दिया हुआ है, दूसरा अनुच्छेद। अब करेंगे क्या, तुरंत क्वेश्चंस पे जाइए। जन्मदिन पर अजीत की सबसे अच्छी भेंट थी क्या, तुरंत पढ़ेंगे इसको। अजीत का जन्मदिन था, उसके सभी मित्र संबंधी क्या करे थे, एकत्र हुए थे, उसकी भेंट मिली, किताबें, खिलौने, कपड़े। अजीत की चाची ने एक आश्चर्यजनक भेंट दी, जो कि गुलाब का पौधा था। एक आश्चर्यजनक मतलब अजीब, अजीत अच्छी भेंट जिसको कह सकते हैं, तो क्या था, गुलाब का पौधा, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं 67 नंबर। जो ही अजीत जागता वह क्या करता, अजीत जागता था तो क्या करता था, उनकी पसंद आई भेंट, भागकर बगीचे में गया और उसे वहां रोक दिया। अजीत रोज सींचता, जो ही सुबह जागता भागकर देखने जाता कि वो कितना बड़ा हुआ। क्या होगा, पढ़ना प्रारंभ कर देता, स्नान करता, स्कूल चले जाता, पौधे की तरफ और दौड़ता, पौधे की ओर दौड़ता। बी नंबर। तो तुरंत क्वेश्चन पढ़िए आप, 3 से 5 सेकंड के अंदर तुरंत आप पैराग्राफ में पता कर सकते हैं अनुच्छेद में कि कौन सा होगा, तुरंत टिक लगा सकते हैं, कोई भी टेंशन की बात नहीं। और सब अनुच्छेद में इसी तरह करना है आपको। बस एक्स्ट्रा से पर्यायवाची, विलोम और क्या कहते हैं अनेक शब्दों के एक शब्द कर लीजिए। आपका, मैं आपसे विश्वास दिला रहा हूँ आपको कि आपको 25 में 25 आएगा ही आएगा। अब पहले गुलाब में कितनी कलियां आई, तुरंत पढ़ेंगे कि जी कहाँ तक पढ़े थे। एक दिन उसने देखा कि 2 छोटी कलियां बाहर झाँक रही थी, क्या हो जाएगा आंसर, 2, तुरंत हो गया। कितना टाइम लगा, 3 सेकंड लगा होगा। अजीत ने पहले 2 गुलाब किसे भेंट किए, जो 2 गुलाब किसे भेंट किए। एक दिन उसने छोटी कलियां बाहर आई, वह कलियां सुंदर पीला गुलाब बनते देख रहा और रोमांचित था। उसकी माँ ने वैसे फूल तोड़े, उसने वे पहले 2 गुलाब अपनी माँ और बहन को भेंट किए। क्या हो जाएगा, माँ चाची को कि माँ बहन को, सी नंबर, माँ बहन को। रोमांचित, रोमांचित शब्द का अर्थ क्या है, रोमांचित मतलब कहीं आप घूमने जा रहे हैं, बहुत सुंदर दृश्य है या बहुत सुंदर झरना है, वाह कितना सुंदर है, आप क्या रोमांच से भर जाते हैं, एकदम यूनिक चीज, नया चीज देख के आप खुश हो जाते हैं पूरा। तो क्या आप उदास हो जाते हैं, क्या आप भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, या चकित एकदम चौंक जाते हैं। चौंकते नहीं बल्कि उसके प्रति आप खुशी जाहिर करते कि वाह कितना सुंदर है, आश्चर्य के साथ साथ खुशी जाहिर करना, जब उत्तेजित हो जाते हैं। बी नंबर, क्या हो जाएगा, बी, उत्तेजित हो जाना, कि उसके प्रति काफी उत्तेजित है कि हाँ कितना सुंदर है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। ठीक है, उत्तेजित हो जाते हैं कि कितना मजा आ रहा है, वो चीज मतलब रोमांचित होना, उत्तेजित। ठीक है, आगे चलते हैं, हो गया अनुच्छेद 2 खत्म। अनुच्छेद 3 देखिए दिया हुआ है। ठीक है, तुरंत इसमें जाएंगे। औषधालय है, औषधालय किसे कहते हैं, तुरंत देखेंगे। अपने बीजों, छाल, पत्तियों, औषधीय लाभ के कारण नीम के वृक्ष को गांव का औषधालय कहा जाता है। किसको, खेल का मैदान को, कि कृषि भूमि को, कि फार्म हाउस हो, कि औषध भंडार को। औषध भंडार को क्यों, आप बोलिए औषध भंडार कैसे, क्योंकि देखिए अपने बीजों, छालों और पत्तियों के औषधीय लाभों के कारण नीम का वृक्ष को गांव का औषधालय। तो औषधि तो उसी में है ना, बहुत सारे। ठीक है, उसी पेड़ के अंदर है, तो एक भंडार हो गया। जैसे कोई भंडार है जिसमें खाना ये सब रखाता है, तो क्या बोलते हैं कि भोजन भंडार है, भोजन का गृह है। ठीक है, भोजन गृह है, भंडार सो कहते हैं ना, तो वही क्या है, औषध का भंडार हो गया। 72 नंबर, नीम के पेड़ का किसान के लिए उपयोगी भाग है। किसान के लिए क्या उपयोगी भाग है, पढ़ेंगे। नीम का तेल महत्वपूर्ण भूमिका है, इसका उपयोग मच्छर प्रतिरोध के विकल्प में किया जा सकता है। नीम के बीजों खल उर्वरक के रूप में, नीम की पत्तियों का लेप चेचक चीज। अब देखिए, अब इसमें क्या होगा, देखिए दोष रहित में, सॉरी बीज में, छाल में, टहनिया में, पत्तियां में। पहले पढ़ने वाला ऑप्शन भी पढ़ लेंगे। तब नीम का पेड़ किसान के लिए कैसे उपयोगी है, तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ था एक लाइन, नीम के बीज का खली उर्वरक। उर्वरक कौन यूज करते हैं, किसान लोग यूज करते हैं, बस यही दिमाग लगाना है। तो कौन, क्या बीज होगा, बीज ही है ना, तो क्या हो जाएगा, बीज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या इसका आंसर होगा, बीज हो गया। कौन सा शब्द निर्दोष, बोले थे आगे है ना पर्यायवाची शब्द, इसलिए पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्द एक शब्द अलग से कर लीजिए, भलो आए या ना उससे मतलब नहीं, लेकिन आपको कर लेना है। निर्दोष का पर्यायवाची, निर्दोष है मतलब कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है। ठीक है, तो दोष रहित, बेजोड़,
बहुत पूरी तरह से, बहुत जोर से नहीं, त्रुटिहीन मतलब कोई त्रुटि है उसमें, कुछ कमियां हैं, ठीक है। कुरूप या गंदा है, अच्छा सूरत का नहीं है। दोष रहित, दोष रहित में जिसमें कोई दोष ना हो तो निर्दोष वही हो गया, इसमें कोई दोष ना हो, उसका पर्यायवाची वही ना होगा। अनुच्छेद सब में कीट से क्या तात्पर्य है, तो कीट से क्या तात्पर्य होगा, गंदा पानी या कीड़ा को कीट मतलब कीड़ा को कहते हैं, अरे ये कीट आ गया, वो उड़ के कीट उस पे पौधे पे बैठ गया तो क्या कीड़ा को कहेंगे, गंदा पानी को नहीं, कुर को, गुस्सा वाला व्यक्ति को नहीं, प्रदूषण को नहीं, किसको कहेंगे, फसल नष्ट करने वाले कीड़े मकोड़े को कीट कहते हैं। आप जो हो सकेगा आप तुरंत इसमें कर सकते हैं, और नहीं तो आप ऑप्शन ये अनुच्छेद को पढ़ भी सकते हैं। अब गाँव में नीम की खाली स्थान का उपयोग दांत के ब्रुश के, नीम के किसके उपयोग, नीम का जड़ का उपयोग होता है, बीज का उपयोग होता है कि पत्ती का उपयोग होता है, किसका, टहनी का यूज होता है। ये तो कॉमन सा है, बिना पढ़े भी मार सकते हैं इसको, बहुत इजीली आप बहुत माइंड फ्रेश करके बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब अनुच्छेद 4 पे चलते हैं, तुरंत इसको नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। ने चबाने वाली गेंद की खोज की, चबाने वाली गोंद की खोज किसने की, तुरंत देखेंगे। चबाने की गोंद, च्युइंगम की खोज मेक्सिको के जंगल में मायन लोगों ने 1000 पूर्व, मायन लोगों किसने, 76 का ए मायन हो जाएगा। फिर तुरंत देखिए 3 सेकंड लगा होगा, 2 से 3 सेकंड। वे श्रमिक होते हैं जो चिकल एकत्र करते हैं, कौन से श्रमिक जो चिकल एकत्र करते हैं, तुरंत पढ़ेंगे। उन्होंने पाया कि जब वो बाहर निकला तो चिकल कहते हैं, उन्होंने पाया कि एक सैपोडिला के पेड़ में कोई तरल पदार्थ बह रहा है, जब वो बाहर निकल आता है तो गाढ़ा हो जाता है, वो उसे चिकल कहते हैं, जो चबाया जा सकता है और स्वादिष्ट होता है। अब देखिए वो चिकलेरो कहे जाने वाले श्रमिक चिकल का संग्रह करते हैं, तो क्या हो जाएगा, चिकलेरो। अभी पढ़े ना लाइन, तुरंत चिकलेरो हो गया आंसर सी 77 का। 78 चिकल के बड़े टुकड़े कहाँ भेजे जाते हैं, 78 का देखिए यहाँ तक पढ़ लिए थे। चिकल को उसका पानी हटाने के लिए उबाला जाता है, इसके बाद इसके बड़े टुकड़े लगभग 30 पाउंड या 14 बनाए जाते हैं। इन टुकड़ों को गोंद की फैक्ट्री में भेजे जाते हैं, तुरंत गोंद की फैक्ट्री में, बी है ऑप्शन। चिकल में बहुत से पदार्थ निम्न सभी के लिए मिलाए जाते हैं, सिवाय, चिकल में बहुत सारे पदार्थ मिलाए जाते हैं लेकिन किसके सिवाय नहीं, निम्न सभी के लिए मिलाए जाते हैं, सिवाय किसके, किस लिए मिलाए जाते हैं, नरम बनाने, सुगंधित बनाने, मीठा बनाने, गाढ़ा बनाने, तो पढ़ेंगे। वहाँ इसे मीठा, नरम, सुगंधित और रंगीत बनाने के लिए अनेक चीजों के साथ मिलाया जाता है, ठीक ना। यहाँ पर देखेंगे नरम है, मिलाए जाते हैं, सिवाय किसके लिए, किसके लिए, सिवाय किस, सिवाय मतलब बोल रहा है कोई नहीं, जो चीज नहीं कर रहे हैं, तो सुगंधित बनाने के लिए यूज करते हैं, मीठा बनाने के लिए भी कर रहे हैं, गाढ़ा नरम बनाने के लिए कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सिवाय गाढ़ा बनाने के लिए, गाढ़ा करने के लिए यूज नहीं करते, बाकी तीनों ए बी डी तीनों यूज करते हैं, बल्कि सी नहीं यूज करते हैं। साफ साफ इस अनुच्छेद के लिए उपयुक्त शीर्षक चुनिए, हाँ अब ये भी आ जाएगा कि इस अनुच्छेद के लिए क्या शीर्षक होना चाहिए। तब किसके लिए पढ़ रहे हैं, एक ऐसा गोंद था जो कि च्युइंगम का काम किया, च्युइंगम, उसी से च्युइंगम का इजाद हुआ, इससे आप नया चीज सीख गए कि आप लगता होगा च्युइंगम हम खाते हैं, च्युइंगम आकर बना कैसे, स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, एक नया हिस्ट्री आपको मिल गया, नया चीज सीख गए। तो क्या होगा, गोंद तो ऐसे भी हो सकता है, बहुत चीज का गोंद तो जरूरी नहीं है। चिकलेरो भी नहीं कुछ हो रहा, चिकलेरो की कथा भी नहीं, च्युइंगम की कथा, च्युइंगम जो आया तब न, कैसे च्युइंगम आया, किस लोगों ने लाया, चिकलेरो कौन थे, सब उसी में आ गया, तो क्या होगा, डी च्युइंगम की कथा, परफेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, कंप्लीट हो गया। अब आप बताइए कि ये जो मैंने आपको बताया इसमें कोई आपको दिक्कत हुई नहीं, बहुत ही कम समय में आपने बहुत अच्छा रिजल्ट दे दिया। आपको करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, ऑप्शन देखना है, तुरंत अनुच्छेद को पढ़ना है, तुरंत अनुच्छेद को पढ़ें, तुरंत पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, हाँ मिला तुरंत टिक मारते आगे बढ़े, ऐसे कीजिए। आपका पक्का बोल रहे हैं कि 15-25 में 25 आएगा ही, लेकिन पर्यायवाची, विलोम, समानार्थी, अनेक शब्दों के एक शब्द, ये सब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी से कारण क्या होता है कि स्टूडेंट का गलत हो सकता है, तो और गलत का कोई गुंजाइश नहीं है। तो आप अधिक से अधिक मेहनत कीजिए, आपको विश्वास दिलाता है कि आपका एग्जाम जरूर निकलेगा। थैंक यू।